प्रिय विद्यार्थियों, आज आरबीएससी माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 का विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हल आंसर की हम आपके लिए लेके आ गए हैं। किस प्रकार प्रश्न आए थे, कैसे आपने हल किए, मिलान कर लीजिए। अब देखिए भी, इसमें पहला प्रश्न आया था कि वृद्धि का समंदमन करने वाला हार्मोन का उदाहरण है। इसमें एब्सिसिक अम्ल आएगा, आप चेक कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आया था मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की समस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है। इसमें अनुमस्तिष्क उत्तर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला थर्ड क्वेश्चन आया था RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। इसमें से ऑप्शन सही होगा आपका, गोल और पीला। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। इसमें पवन ऊर्जा आएगा। अगला, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना क्या है भी। इसमें उत्तर आपका सही होगा खादीन, ए ऑप्शन सही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें। सारे पेपरों के हल आप इस चैनल पर दिए हुए हैं। मैथ का भी जल्दी हल मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन आया था दिए गए चित्र में कोण x का मान क्या होगा। दिए गए चित्र में कोण x का मान बताना था आपको। अब देखिए भी, तो आपतन कोण होता है उसका मान कितना डिग्री है भी, 30 डिग्री है। तो ये जो परावर्तन कोण होता है उसका मान भी कितना डिग्री होगा भी, 30 डिग्री होगा। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा आपका। अगला देखिए भी, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती हैं। इसमें आपका उत्तर सही होगा पुतली का आकार, साइज को। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, kWh किलोवाट किस भौतिक राशि का मात्रक है। इसमें आपका उत्तर सही होगा विद्युत ऊर्जा। देखिए भी, अगला क्वेश्चन आया था ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति y को पहचानिए। ये y है वो किसको दर्शाती है भी। इसमें y का आपका उत्तर क्या होगा भी, एमीटर उत्तर होगा। क्या होगा भी, एमीटर। अगला देखिए भी, 9 नंबर क्वेश्चन आया था वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भी। इसमें ब ऑप्शन सही होगा, समक्षारण। अगला क्वेश्चन आया था, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन आया था एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। इसमें बढ़ता क्रम लिखना था आपको, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना था। तो इसमें आप क्या लिखेंगे भी, ए ऑप्शन सही होगा आपका, फेरस, जिंक और एल्यूमिनियम। ठीक है क्या, ए ऑप्शन है सही होगा आपका। देखिए भी, नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आया था CH3COOH प्लस H3 एथेनोइक अम्ल प्लस में एथेनॉल की जो क्रिया होती है उसमें जो A है वो आपको लिखना था, आगे जल है H2O। इसमें आपका क्या होगा भी, द नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या बनेगा भी, ये एस्टर बनता है। क्या बनता है भी, ये एस्टर बनेगा। द ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए भी, अब 2 नंबर क्वेश्चन आया था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लार में भी एक एंजाइम होता है, जैसे लार ये क्या कहते हैं भी, ऐसे टाइलिन एंजाइम होता है, इसे एमिलेस कहते हैं। क्या कहते हैं भी, एमिलेस आपका उत्तर सही होगा। टाइलिन भी सही मान सकते हैं, ये एमिलेस उत्तर सही होगा। एमाइलेज भी कहते हैं, टाइलिन एंजाइम होता है। देखिए भी, दूसरा था कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे समान होते हैं। इसमें आपका उत्तर लिखना था समान। अगला देखिए भी, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं भी, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भी, जैव निम्नीकरणीय। ये उत्तर आपका लिखना था।
नेक्स्ट देखिए, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है भी, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है भी, प्रतिकर्षण। आपको उत्तर लिखना था प्रतिकर्षण। क्या लिखना था अभी, प्रतिकर्षण। सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है भी, इसमें आपको लिखना था एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अगला प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न था आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या बतानी थी। कितनी थी भी, 8 तत्व होते हैं इसमें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, क्लोरीन, आर्गन। ये आगे देखिए भी, नेक्स्ट देखिए। अब अति लघुरात्मक प्रश्न था, उसमें देखिए भी पहला प्रश्न था हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है। इसको आपको लिखना था, इसका उत्तर था पुनर्निवेशन प्रक्रिया, पुनर्निवेशन प्रक्रिया या प्रतिपुष्टि क्रियाविधि भी कह सकते हो आप इसको। अगला क्वेश्चन था बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम बताइए। इसमें आप लिख सकते थे भी प्लेज्मोडियम, और दूसरा उदाहरण दे सकते थे आप शैवाल। ठीक है, ये अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया की में भाग लेते हैं। ये स्पोरोजोआ भी आप उदाहरण दे सकते थे भी, स्पोरोजोआ। तीनों में से आपने जो भी उदाहरण एग्जाम्पल दिया है वो सही होगा। अगला था जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि बताइए भी। इसमें कई बात बता सकते हैं आप। एक तो इसमें प्रदूषण होता है। क्या होता है भी, जीवाश्म ईंधन से क्या फैलता है भी, प्रदूषण फैलता है। दूसरा क्या है भी, ज़्यादा उपयोग करने में इसके भंडार क्या है भी, सीमित भंडार हैं, तो ये क्या है भी, इसके बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। अगला देखिए भी, प्रदूषण का उदाहरण आपका सही होता। पारितंत्र के अजैव घटक का उदाहरण स्पष्ट करना है आपको। तो पारितंत्र है, उसमें अजैव घटक कौन कौन से भी, वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं, क्या है भी, जितनी भी गैसें हैं, जल है, मिट्टी है, प्रकाश है, वर्षा है, पहाड़ है, इनमें से आप कोई एक उदाहरण दे सकते थे, सारे सही होते। अगला क्वेश्चन देखिए भी, दो भौतिक राशियों P बराबर, ये जो ओम का सूत्र है, ये आपके चैप्टर नंबर 12 से आया हुआ है, वहाँ पर आप जाके देखिए। नेक्स्ट देखिए भी, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती भी, इसमें क्या है, वे चुंबकीय जो सुई होती है, चुंबकीय सुई होती है, सदा एक ही दिशा में, सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के प्रतिच्छेद करें तो क्या होगा भी, इसका अर्थ ये होगा प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं ही दिक्सूची में दी दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। इसलिए क्या है भी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 8 था किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के भीतर और उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। ये चित्र बनाना था, ये जो अपना फ्लेमिंग वाम हस्त नियम था ना, उसके नियम के तहत था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए भी, ये चित्र आपको बनाना था। ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, ये चुंबकीय रेखाएं हैं, ये परिनलिका है, ये डायग्राम आपको बना के आना था। नेक्स्ट देखिए भी, इसमें अगला प्रश्न क्या था भी, अगला प्रश्न था उदासीनीकरण प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या होती है भी, वह विक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं भी, लवण बनाते हैं, और क्या बनाते हैं भी, जल का निर्माण करते हैं। ये लिखना था आपको।
वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। आप सूत्र भी दे सकते थे, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, आगे क्या बनेगा अभी NaCl सोडियम क्लोराइड नमक बन गया, प्लस में H2O जल बन गया। ये उदाहरण दे सकते थे आप। अगला क्वेश्चन देखिए अभी, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है अभी, इसमें आपको लिखना था तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक या संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम है, ठीक है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों उनके परमाणु क्रमांक या संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये उत्तर आपका सही होता। अगला क्वेश्चन था, उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयन होने वाले अभिकारक का नाम लिखने। ये देखो भी कॉपर ऑक्साइड है, H2 हाइड्रोजन है, तापन के द्वारा ये कॉपर बन गया, ये H2O बन गया। इसमें अपचयन किसका हो रहा है अभी, ये CuO कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। उसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है अभी, ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है अभी, ह्रास हो रहा है, तो ये CuO आएगा, कॉपर ऑक्साइड आएगा। अगला क्वेश्चन आया देखो भी, ये क्वेश्चन बड़ा इजी आया था। आयोडीन हीरा सोडियम में से सबसे कठोर धातु क्या है अभी, आपका हीरा उत्तर होगा, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। देखिए भी, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का सचित्र वर्णन करना है आपको। अब मीथेन का सूत्र क्या होता है अभी, CH4 होता है। आपको क्या अभी एक सचित्र बनाना था, इसमें एक अब डायग्राम बनाते हैं ऐसे। फिर क्या इसमें एक ये होता, इधर इधर इस प्रकार डायग्राम बनता। यहाँ पर आप क्या लिखते भी, C कार्बन, और यहाँ पर H कितने भी 4 है, H और H। इस प्रकार आप उदाहरण देते तो यह आपका क्या होता है अभी, सही होता। नेक्स्ट देखिए, चार नंबर क्वेश्चन आया था, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। इसमें क्या लिखना था अभी, जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाएं, जितने भी जीवधारी हैं धरती पर, पृथ्वी पर जीवधारी जैसे हम आते हैं, उसमें जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है अभी, पोषण होता है, पाचन क्रिया आती है, श्वसन आता है, वहन आता है, उत्सर्जन आता है, नियंत्रण आता है, समन्वयन आता है। ये चीज़ें बतानी थी आपको। अगला क्वेश्चन था, एकलिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए और उसके दो उदाहरण देने आपको भी। अब देखिए भी, ऐसा पुष्प या जब पुष्प में केवल एक जननांग पुंकेश्वर या स्त्रीकेश्वर हो तो उसे पुष्प एकलिंगी कहलाता है। क्या बताओ भी, जब पुष्प में केवल एक जननांग उसमें पुंकेश्वर हो सकता है या स्त्रीकेश्वर हो सकता है उपस्थित हो, उसे पुष्प एकलिंगी कहलाता है। जैसे आप उदाहरण दे सकते थे पपीता का, और क्या दे सकते थे भी, तरबूज का। देखिए भी, अगला क्वेश्चन था, वृत्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए भी, ये चित्र आप बताएं, आपको ये ऐसा चित्र बनाना था आपको। देखो ये पहले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए भी, ये डायग्राम बनाना था आपको। अगला क्वेश्चन देखिए भी, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। इसमें देखो भी, आहार श्रृंखला का आप डायग्राम बना सकते थे और खाद्य जाल का भी आप बना सकते थे। आहार श्रृंखला क्या है भी, एक दिशा में चलने वाली श्रृंखला है और इसका जो छोटी होती है ये। और खाद्य जाल क्या होता है भी, जो ऊर्जा का प्रवाह है खाद्य जाल में बहुमुखी होता है और ये बड़ा जाल होता है। नेक्स्ट देखिए,
लेंस के आवर्धन की परिभाषा बतानी है आपको। लेंस के आवर्धन की परिभाषा क्या है अभी? लेंस आप लिख सकते थे भी, लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h तथा बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। एक तो क्या है अभी? लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है अभी? आवर्धन को m अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं, और आप इस सूत्र का उदाहरण भी दे सकते थे भी, h बटा में h बराबर में v बटा में, ये सूत्र लिख सकते थे आप। नेक्स्ट, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम, इसमें आपका उत्तल दर्पण सही होगा भी। क्या होगा भी? उत्तल दर्पण सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। अब ये आपको परिभाषा देनी थी, इसमें क्या था देखो भी, ध्यान से सुनो। वह कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, को किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये विद्युत विभवांतर होता है, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है अभी? वोल्ट होता है। क्या होता है अभी? वोल्ट होता है, और वी अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं इसको। ये परिभाषा देनी थी आपको। मतलब विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर होता है अभी। अगला क्वेश्चन आया था, जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम बताने थे। इसमें दो युक्तियों में आप बता सकते थे, विद्युत हीटर का उदाहरण दे सकते थे आप, विद्युत बल्ब का उदाहरण दे सकते थे आप, और विद्युत इस्त्री का उदाहरण दे सकते थे भी, प्रेस का उदाहरण दे सकते थे। तीन उदाहरण कोई भी बता सकते थे आप। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भी, श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न लिख कीजिए। इसमें भी क्या है भी, वे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है भी? R बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में, इस प्रकार आपको लिखना था। इसमें क्या है भी, यदि प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ा जाए तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जब एक सिरा होता है उसको दूसरे सिरे से जोड़ा जाए तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए भी, अगला प्रश्न था, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत संधिद्रों या उपकरणों को समानांतर या पार्श्व संयोजन में क्यों जोड़ते हैं भी? ये बढ़िया प्रश्न आया था। इसमें क्यों जोड़ते हैं अभी? क्योंकि समानांतर क्रम में जोड़ने से सभी उपकरणों की वोल्टता एक समान रहती है। वोल्टता क्या रहती है भी? एक समान रहती है। इसका मुख्य लाभ यह है कि एक परिपथ को स्विच ऑफ या बंद करने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब एक स्विच है, एक बटन हम बंद करते हैं घरों में, तो दूसरे जो उपकरण है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनको समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जो वोल्टता है वो एक समान बनी रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, फ्लेमिंग का वाम हस्त बायां हाथ नियम लिखिए। क्या लिखना था अभी? ये वाम हस्त नियम था, ये लिखना था। ये फ्लेमिंग के वाम हस्त बायां नियम के अनुसार क्या है अभी? अपने दाहिने हाथ की तर्जनी है, मध्यमा है तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। कैसे हों अभी? लंबवत हों। आप ऐसे डायग्राम बना सकते थे ऐसे, ठीक है। ये क्या होगा अभी? गति को दर्शाएगा, ये क्षेत्र को दर्शाता है, और ये चालक के प्रेरित विद्युत को दर्शाएगा, ठीक है। ये अंगूठा हो गया, इस प्रकार आपको दर्शाना था, डायग्राम बना देते। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। अब ये इजी प्रश्न था। चुंबकीय प्रभाव से विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जो चुंबकीय प्रभाव होता है उससे विद्युत प्रभाव उत्पन्न करना ही चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अगला देखिए भी, भर्जन और निष्पादन को परिभाषित कीजिए। भर्जन क्या है भी? भर्जन ऐसी विधि है जिसमें जो ऐशक होते हैं, क्या होते हैं भी? ऐशक होते हैं, को वायु की अधिकता में गलनांक से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। वायु की
अधिकता में गलनांक से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, परंतु जो निष्पादन होता है, निस्तापन, वह प्रक्रिया है जिसमें जो ऐसक होते हैं को वायु की अनुपस्थिति में या सीमित मात्रा में, या तो वो क्या अभी बिल्कुल एब्सेंट रहती है या सीमित वायु उपस्थिति में गर्म करते हैं। आप ये लिख सकते थे। अगला देखिए भी 14 नंबर क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित क्रमकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। पहले तो सोडियम के साथ आपको बनानी थी, फिर क्या है भी 443 के तापमान पर सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बनानी थी। आप इसमें देखिए भी पहली अभिक्रिया थी सोडियम के साथ में, तो आपको लिखना था 2Na प्लस में 2CH3 CH2OH, ये एथेनॉल का सूत्र है। इसमें H5 होता है, इसमें क्या होता फिर क्या बनती भी 2CH3 CH2O, सोडियम का निष्कर्षण होता, प्लस में क्या बनता भी N2, ये सोडियम एथोक्साइड बनता, सोडियम एथोक्साइड, ये विक्रिया लिखनी थी आपको। अगला था ये H2SO4 के साथ क्या क्रिया करती भी, देख लो ये भी C2H5OH, ये क्या है भी एथेनॉल का सूत्र है, इसमें H5 है और इसमें क्या है भी गर्म करेंगे, क्या करेंगे भी गर्म करेंगे H2SO4, तो इसमें क्या होगा भी एक तो CH2 बनेगा, एक CH2 प्लस में H2O, ये विक्रिया लिखनी थी आपको। अगला था साबुन की मिशेल संरचना को सचित्र लिखिए। ये देखो भी आपको ये चित्र बनाना था, मिशेल संरचना ये थी, ये डायग्राम बना के आना था आपको। अगला क्वेश्चन था न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को समझाइए। ये न्यूलैंड जो व्यक्ति था उसने 1866 के अंदर अष्टक नियम के आधार पर जो अष्टक नियम दिया, उसने 56वें तत्व थोरियम, कौन सा तत्व था भी थोरियम तक वर्गीकरण किया, परंतु यह नियम कैल्शियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। बाद में कई ऐसे तत्व पाए गए जिनके गुण धर्म न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत से भिन्न थे, इसकी थोड़ी कमी रह गई थी, ये लिखना था आपको। अगला देखिए भी अब खंड सी में प्रश्न आया था 17 नंबर, अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम और 2 कार्य लिखिए भी। इसमें क्या लिखना था आपको अभी, अंडाशय जो महिला जननांग होता है उसमें कौन सा हार्मोन होते हैं भी, एक तो होता है एस्ट्रोजन होता है, क्या होता है भी एस्ट्रोजन, और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन भी, ये मादा हार्मोन होते हैं। ये क्या करते हैं भी, इसमें क्या फायदा होता है भी, 2 कार्य क्या है इनके भी। पहला कार्य है ये मादा लैंगिक अंगों का विकास करता है, दूसरा ये मादा जो लक्षण होते हैं, मादा लक्षणों को नियंत्रित करता है, तीसरा लिख सकते हैं भी जो मासिक चक्र होता है उसको नियंत्रित करता है ये, और अगला लिख सकते थे आप जो गर्भ अनुरक्षण है उसकी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन था समजात और समरूप अंगों का परिभाषित कीजिए। ये देखिए भी समजात क्या होते हैं भी, विभिन्न जीवों के वे अंग, ऐसे अंग जो क्या है भी कार्य में तो समान होते हैं, किसमें भी कार्य में तो क्या होते हैं भी समान होते हैं, परंतु उत्पत्ति में क्या होते हैं भी भिन्न भिन्न होते हैं, क्या होते हैं भी भिन्न भिन्न होते हैं, उनको समजात कहते हैं। देखो भी कार्य में समान, उत्पत्ति में अलग अलग, जैसे तितली का पंख और पक्षी के पंख, इनके जो कार्य तो समान है, उड़ने काम आते हैं, पर उनकी उत्पत्ति अलग अलग हुई है। अब समरूप अंग कौन से होते हैं भी, वे अंग जो उत्पत्ति में क्या होते हैं भी समान होते हैं, उत्पत्ति में क्या होते हैं भी समान होते हैं, और संरचना में क्या होते हैं भी समान होते हैं, परंतु कार्य में क्या होता है भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मनुष्य का बाजू है, गाय का अग्रपाद है, ये आप उदाहरण दे सकते थे।
नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर 9 आया था, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं भी। ये तो इजी प्रश्न था। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इसमें क्या होता है भी, प्रकाश की एक किरण होती है, वो दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो क्या होता है भी, ये मुड़ जाती है। क्या हो जाती है भी, मुड़ जाती है। तो इसमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं अपने को। प्रकाश की किरण आती है ना, वो एक माध्यम को पार करते दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो वो मुड़ जाती है। अगला है, खतरे के संकेत को लाल रंग से क्यों क्यों होते हैं भी। इसका कारण ये था भी, जो सबसे कम प्रकीर्ण होता है लाल रंग का, क्या होता है भी, लाल रंग होता है उसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ये अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया, आप जरूर इसको नोट कर लें, याद कर लें। सबसे कम प्रकीर्णन होता है। और क्या होता है भी, प्रकीर्णन कम होने के कारण प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कम नहीं होती है, वो दूर तक दिखाई देता है भी। ठीक है, यही कारण था। और लाल रंग किसी वातावरण में सबसे दूरी तक दिखाई देता है भी। अगला क्वेश्चन था 20 नंबर क्वेश्चन था, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं भी, एक दूसरा नाम है इसका योगात्मक अभिक्रिया, संश्लेषण। और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भी, अपघटन होती है। क्या होती है भी, अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं इसको। इसमें उदाहरण आप कई दे सकते। देखिए भी, संयोजन अभिक्रिया में कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ये संयोजन अभिक्रिया है। ये AgBr ये दिया हुआ है। इसमें आप ये देख सकते थे भी, 2H2 प्लस में O2 बराबर में 2H2O, ये उदाहरण दे सकते थे आप संयोजन में। और वियोजन में क्या देख सकते थे भी आप, वियोजन में आप ये देख सकते थे, पोटेशियम क्लोरेट बराबर में यहाँ पर उष्मा होगी, फिर 2KCl प्लस में 3O2, ये उदाहरण दे सकते थे। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है भी, अपघटन होता है कोई भी पदार्थ का। नेक्स्ट देखिए, अभी किस नंबर क्वेश्चन आया था, वायुवीय संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। अब देखिए, वायुवीय संश्लेषण में आप क्या लिख सकते थे भी, इसमें लिख सकते थे भी, वायुवीय संश्लेषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में भी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन से ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सेलुलर श्वसन की प्रक्रिया होती है। इनका आपको वायुमार्ग को एक बड़ा समझाना था, मानव श्वसन का एक चित्र बनाना था। नेक्स्ट देखिए भी, इसके जो अथवा में क्या आया था भी, पाचन को परिभाषित कीजिए। पाचन क्या है भी, वह विक्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सके। बस मुख्य कार्य ये है अभी, जो बड़े अणु होते हैं उनको छोटे अणुओं में टुकड़े कर दिए जाते हैं। इसमें ये आपको चित्र बनाने थे, ये 6 नंबर चैप्टर से आया था, आप बना सकते हो। अब देखिए भी 22 नंबर क्वेश्चन आया था, इसमें एक इसका चित्र बनाना था। ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये आपको मैं बता देता हूँ। इसमें आपको लिखना था, सूत्र होता है 2 बराबर में R बराबर में 2F, R बराबर में 2F। तो इसमें देखो भी 14 का मान किसका है भी, R का मान कितना है भी, तो 14 है, और ये 2 है। F बराबर में क्या हो जाएगा, 14/2 बराबर में 7 सेंटीमीटर उतरा जाएगा। क्या है भी, 7 सेंटीमीटर उतरा जाएगा। अगला क्वेश्चन था, ये उत्तल लेंस का चित्र बनाना था आपको। यदि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या है। देखो भी, लेंस की इसमें क्षमता धनात्मक है, क्या है भी, धनात्मक है, और इसका मात्रक क्या होता है भी, लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। इसमें देखो सूत्र क्या होता है भी, P बराबर में 1/F मीटर में दर्शाया जाता है। तो इसमें आपका उत्तर होता है भी 0.4 मीटर होता है भी। देखिए भी, अब 23 नंबर क्वेश्चन आया था, गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण दीजिए। गंधीय सूचक के उदाहरण आप कई दे सकते थे। इसमें देखो भी, प्याज का उदाहरण दे सकते थे आप, कटा हुआ प्याज होता है, या लौंग का तेल होता है ना, उसका उदाहरण दे सकते थे आप। ये
प्रश्न आप अपनी बुक से देखिए। 23वें का जो अथवा में आया था, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है अभी? 7 होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।